नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बढ़नी में। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बढ़नी चौराहे पर 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कर उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल के द्वारा किया गया। बहुत सारे हमारे वहाँ पे सभासद निजाम अहमद, कन्हैयालाल मित्तल जी और इसके पश्चात माननीय सांसद जगदम्बिका पाल ने स्वतंत्रता दिवस और बढ़नी के विकास के लिए अपना वक्तव्य रखा। भारत माता की, भारत माता की। आज 78 साल पहले इस मुल्क की आजादी तमाम कुर्बानियों और शहादत के बाद हासिल हुई थी। तो आज का दिन हर हिंदुस्तानी, हर कौम, हर मिल्लत और हर जात बिरादरी के लोगों के लिए ये फख्र का, ये गर्व का विषय है। आज दुनिया के मानचित्र पे जो एक सर्वशक्तिमान भारत है, उसके आप एक आजाद स्वतंत्र नागरिक है। ऐसे उस आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के चेयरमैन और संयोजक, ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए मैं बताऊंगा। हमारे प्रतिनिधि श्री लहरी जी, हमारे सभासद कन्हैया मित्तल जी, वरिष्ठ सभासद निजाम साहब, सतीश शर्मा जी, मनोज यादव जी, बल साहब, निशाद साहब, रजाउद्दीन साहब, अख्तर साहब, मोहम्मद अहमद साहब, सरोज देवी, शिवराम जी, ध्रुव जी, विजय सचहरी जी, अभिषेक यादव जी, रामराज जी, तिजवी जी, सिद्धार्थ पाठक जी, पप्पू पाठक जी, विजय साहू जी, बीनू श्रीवास्तव जी, और हमारे बीच में इस अवसर पर सोहनगढ़ के चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद है, रवि अग्रवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ पाठक जी, सुनील रावत जी, दिलीप पांडे जी, राकेश यादव जी, रामपति शिवा तिवारी जी, चौधरी जी, टोलू गुप्ता जी, हमारे बीच में अशोक पासवान जी, अशोक लहरी जी, अशोक भारती जी, हरी लहरी जी, गुड्डू कसौथा जी, देवेंद्र यादव जी, सरन जी, बरकत भाई, राहुल अग्रवाल जी, चंदालाल जी, अजय गुप्ता जी, संदीप तिवारी जी, हमारे इस अवसर पर मेर खां, राजन उपाध्याय जी, राजन श्रीवास्तव जी पत्रकार, गंगलाल जी, मेयर वर्मा जी, प्रधानाचार्य जगन्नाथ मित्रा जी, अतुल शुक्ला जी, मनोज बाबा जी, धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, विकास जी, अजय गुप्ता जी, और हमारे सुशील जी, और तमाशा के वाले चौकी इंचार्ज शंभुनाथ जी, ब्रजेश जी, हमारे लोकसभा संयोजक नागेश्वर बड़ी जी, इस अवसर पर उपस्थित वीडियो बड़ी बाबा और रेगू चौधरी, प्रधान लहरी, संजय चौधरी जी, मंडल उपाध्यक्ष संजय दुबे जी, घनश्याम गुप्ता जी, आदित्य कुमार जी, मोहम्मद मोहम्मद जी, लाल साहब, प्रमोद पांडे, कुलदीप पप्पू जी, यशोदा वर्मा जी, विष्णु जी रावत, ध्रुव त्रिवेदी, विजयेश जी मिश्रा, अनिल लहरी, शिवप्रकाश पांडे जी, हमारे विधायक जी, सरपंच यादव जी, जुनेद अहमद साहब, हरिराम यादव जी, राहुल जी, साहब, मोनू जी, एनसीआर जी, सुखराम यादव जी, अशोक जसवाल, महेश यादव जी, और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे एनसीसी के, मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूँ और हमने एनसीसी में 17 ट्रेनिंग कैंप किए हैं, आर्मी अटैचमेंट कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, आई डिड माई बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। I must salute to my all NCC cadets. Thank you very much. I am very happy to be here. Thank you. बड़ी संख्या में बहुत डिसिप्लिन, और मैं मानता हूँ कि अगर जगदम्बिका पाल की पर्सनैलिटी में जो भी मुझे सफलता और कामयाबी मिली है, कहीं न कहीं मेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल की भावना और एनसीसी की ट्रेनिंग में मुझको सांसद के मुकाम तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआएं देता हूँ कि ये बेटे बेटियाँ
यकीन करिए आप एनसीसी के कैडेट हैं, एक दिन ये चमकते हुए सितारे की तरह से भारत का नाम रोशन करेगी। हमारे जो बेटे हो या बेटियां हो, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल सतीश शर्मा जी की बात, इन्होंने हमें जीतने के बाद शुभकामनाएं दी और ये कहा कि जो बढ़नी से मेरी मोहब्बत, मेरा लगाव, मेरा चिंता, या हमारे निजाम अहमद साहब के वरिष्ठ सभासद हैं, या हमारे सिद्धार्थ पाठक जी अग्रहरी जी ने इन्होंने बोला। मैं एक बात, हमारे SSP के डिप्टी कमांडेंट इनके पंजाब साहब हैं, तो मैं एक बात कह दूं कि मेरे लिए, मेरी जिंदगी में जब तक मेरे लिए आखिरी सांस है, मुझे लगता है कि जो बढ़नी के लोगों की दुआएं हैं, बढ़नी की मोहब्बत है, बढ़नी की शुभकामनाएं हैं, बढ़नी का सहारा है, बढ़नी का आशीर्वाद है, उसी की देन है मैं चौथी बार सांसद बनके मैं सिद्धार्थनगर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, भारत की पार्लियामेंट में खड़ा हूँ। और ये भी कह दें कि 2024 का चुनाव सुनामी का था। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा 43 सीटों पे हार गई। छठे फेज में 25 मई को 14 सीटों पे चुनाव था। सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, आजमगढ़, लालगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयाग, कौशाम्बी, भदोही, फूलपुर, 14 सीटों के चुनाव में 25 मई को मात्र 3 सीटें बीजेपी जीत पाई। उसमें से डुमरियागंज की बढ़नी की जनता ने जगदम्बिका पाल को भी कमल खिला करके भेजने का काम किया है। तो मैं तो शायद अपने बढ़नी की मोहब्बत का, बढ़नी की ताउन का, बढ़नी के आशीर्वाद का, बढ़नी के समर्थन का, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी बूंद से भी अगर मैं अपनी कोई कुर्बानियां दूं तो वो भी शायद मैं अपने बढ़नी और डुमरियागंज के लोगों का अपना वो कर्ज नहीं उतार सकता हूँ जो आपने मोहब्बत के रूप में दिया है। और वो कर्ज मैं विकास रूपी ब्याज के हिसाब वापस करूंगा। मोहब्बत आप देखेंगे, मेरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान का पहला अगर कोई भारत सरकार का मंत्री आए तो सबसे पहले रेल मंत्री आए और बढ़नी आए, और इस बढ़नी से कम इस वाशिंगटन का उद्घाटन करे। और देश के जो मैं 4 महानगरों को बढ़नी जोड़ने की बात करता हूँ, देश के 4 महानगर हैं। एक देश की राजधानी दिल्ली, प्रशासनिक आर्थिक राजधानी मुंबई, दक्षिण की राजधानी चेन्नई, पूर्वोत्तर की राजधानी कोलकाता। इस बढ़नी से देश के 4 महानगरों से ट्रेन चलवाऊं, यही मेरा सपना है। ये तो पूरा करूंगा बहुत जल्दी। तो बढ़नी के लोग बहुत फख्र करेंगे कि हमने अपने जगदम्बिका पाल को चुना है। जो बढ़नी एक टापू हो गया था, ठबरुआ से आगे रिक्शा नहीं आता था, टेम्पो नहीं आता था, लोग आना छोड़ दिए थे, बढ़नी का रास्ता बंद हो गया था, लोग पचपड़वा नहीं जाते थे, सोहरतगढ़ नहीं जाते थे। आज जब से सांसद बना हूँ और ढबरुआ बढ़नी को भी, ढबरुआ सोहरतगढ़ को भी, पचपड़वा को आज मैंने एक इस तरह की सड़कें दी हैं कि लोग आप फक्र करते हैं कि अब हम सिद्धार्थनगर जाना हो, लखनऊ जाना हो, बस्ती जाना हो, अयोध्या जाना हो तो 10 मिनट में ढबरुआ, 1 घंटे में बस्ती पहुंचते हैं। और कभी किसी MP के प्रायोरिटी में बढ़नी नहीं रहता था। कोई सांसद होता था, मुझसे पहले मैं किसी का नाम बोलूंगी, कोई चुनाव नहीं, मैं आलोचना करने आ गया, मैं अपनी बात करने आ रहा हूँ। कोई सांसद होता था तो बहुत मुश्किल से जिले में उसकी मीटिंग में तस्वीर छप जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस छप जाती। बहुत हुआ तो सोहरतगढ़ आ गया, डुमरिया में लिखवा या बांसी चला जाता। आप याद करिए कि कभी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़नी आया हो और आपसे रूबरू हुआ हो। शायद बढ़नी का कोई MP होता, वो जितनी बार बढ़नी आता उतना जगदम्बिका पाल बढ़नी आते हैं। आपको लगता ही नहीं होगा कि दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, होली हो, किस त्योहार में जगदम्बिका पाल हमारे बीच में ही रहते हैं। त्योहार में केवल घर का ही बेटा रह सकता है, त्योहार में कोई नेता आपके साथ नहीं रह सकता है, आपका बेटा ही आपके साथ रह सकता है, और वो जगदम्बिका पाल आपके साथ है।
तो बढ़नी तो हर महीने आता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने सुनील अग्रणी जी को धन्यवाद दूंगा। ये चुनाव के बाद से मुसलसल मिले बड़े भाई साहब सांसद जी, हम आपको प्रोग्राम में चलना चाहते हैं, आपसे इस चीज का उद्घाटन कराना चाहता हूँ, आपको इस चीज से उद्घाटन कराना चाहता हूँ। लेकिन आज जिस चीज से उद्घाटन हुआ है, ये केवल 105 फीट का भारत का नेशनल फ्लैग नहीं हुआ, ये तो बहुत से शहरों में लग रहा है। अब आप लखनऊ में भी जाएंगे तो हजरतगंज में ये 1080 का जो चौराहा 1080 का 1090 का, वहां आपको गोमती नगर मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा। लेकिन आज न 1090 के चौराहे के 105 झंडे की अहमियत है, न वो अहमियत गोरखपुर की है जो अहमियत इस गेट वे ऑफ इंडिया नेपाल का जो द्वार है, उस द्वार पे 105 फीट ऊंचा झंडा देश के विदेश से आने वाले नेपाली नागरिकों का इस झंडे से अभिनंदन होगा भारत का। यह अपने आप में ये झंडा हमारे समाचार पत्र और मैं टीवी वालों से कहूंगा कि ये झंडा भारत नेपाल की मैत्री का प्रतीक है कि आज आपने नेपाल के जो इंटर करेगा नो मैंस लैंड के बाद, तो उसका स्वागत 105 फीट ऊंचा झंडा सुनील अग्रहरी जी की क़यादत में होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। इनको कितना मिला नहीं मिला, इनका तो कोई पूर्व जन्म का कर्जा है जो उतार रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी जी से मिले नहीं मिले मैं लड़ता हूँ कि नौगढ़ नो मैंस लैंड से जो रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क है यहाँ तक की वो 2 लेन होनी चाहिए। आजादी के बाद मैं 15वां MP हूँ। मैं आजादी के बाद 15 मुझसे सांसद पहले बन चुके और 18 MLA बन चुके, लेकिन जो बाबा आदम के जमाने की सड़क थी, उस सड़क में पैच हो गया हो, रिपेयरिंग हो गया हो, न वो कभी सड़क चौड़ी हुई और न सड़क कभी मजबूत हुई। अब ये सड़क बन रही है, लेकिन उस सड़क की क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं होता। 1 किलोमीटर के लिए 5 करोड़ मैं कलेक्टर से खुदवा कर मंगवाऊंगा अगर उसकी क्वालिटी में कोई समझौता हुआ। ऐसी सड़क बने कि जब नेपाल के लोग इंटर करें अंदर तो कहे कि भाई नो मैंस लैंड के बाद हम तो जिस सड़क से जा रहे हैं वो सड़क भारत की सड़क है और कितनी लाजवाब सड़क है। जैसे इंसान का 5 साल लाजवाब, इसे ये सड़क लाजवाब हो, तब मैं समझता हूँ कि इनके अल्फाज का शुक्राना हम अदा करेंगे। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ पर बाइक रैली निकलना 1000 मोटरसाइकिल खड़ी। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये एक बात और कह दूं कि मैं इससे संतोष नहीं करूँगा। मैं लड़ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि नो मैंस लैंड से निकले और जैसे आए बाएं हाथ से जो रेलवे का क्रॉसिंग है उसके साइड से एक आरओबी बने, 4 लेन नहीं 8 लेन की सड़क नेपाल के नो मैंस लैंड से यहाँ करके गिरे, वो भी बहुत जल्दी मंजूर कराऊंगा। पढ़नी को पढ़नी बना के दिखाऊंगा। 2024 में आपने चुना है, ये आपने हिफाजत की है। बलरामपुर हार गए, बस्ती हार गए, सभी हार गए। अगर उस तूफान से आपने अपने आंचल से बहनों ने माओ ने या आपने अपने सहारे से चट्टान की तरह से मेरी हिफाजत की है तो मैं सांसद नहीं बना हूं। मेरी जिंदगी का क्षण हो और समय का पल पल होगा। वो एक पल एक क्षण इस डुमरियागंज सिद्धार्थ और पढ़नी के विकास के लिए जब मैं दिखा पाऊँ। ये वायरल बुखार है, मेरी आंखों पे चेहरे पे देख सकते हो, मुझे वायरल का बुखार है। थर्मामीटर 7 लेके चल रहा हूँ, दवा खा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था यू हैव टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर फ्यू डेज, बट इवन आई एम नॉट रेडी टू टेक एडवाइस ऑफ माय डॉक्टर। मैं चल रहा हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबकी दुआ आशीर्वाद रहे। जगदम्बिका पाठ इस पढ़नी को वाकई इस सिद्धार्थनगर के आने वाले इस नेपाल के द्वार का
एक अच्छा खूबसूरत शहर नगर पालिका बनाऊंगा। मैं यहाँ चेयरमैन और सभी सभासदों को वादा करते जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे सांसद जी कुछ गिफ्ट है वो आप थोड़ा सा दे दीजिए, कुछ खाली और है अजय गुप्ता जी, विकास सिंह जी, वीरेंद्र त्रिपाठी जी, नवाब बाबा, अतुल शुक्ला जी, चंदालाल जी, शंभू तिवारी जी, श्री शशांक सिंह जी सच्चू, श्री शहाशंकर यादव जी चौकी चार बर्नी, उजैर खान, राजन उपाध्याय जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी, नंदलाल जी, विजय वर्मा जी प्रधानाचार्य, श्री जयप्रकाश